So friends, let us begin with the revision of Microsoft Excel one day one formula initiative, जहां पर मैं 15 आपको functions बताने वाला हूं. कोमल जी, I will share the sheet in the groups after the session. Right. So पहला फंक्शन है फ्लैश फिल के बारे में. फ्लैश फिल हमने सीखा था ऑन डे 1 ऑफ द एक्सेल विद वन डे वन फॉर्मूला इनिशिएटिव. राइट, डे 1 पे फ्लैश फिल सीखा था. फ्लैश फिल करता क्या है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा कि हम इसको कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. यस. सो पहले यहां पर मैंने सिर्फ नंबर लिखा एंड मैंने कंट्रोल ई कर दिया. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लैश फिल. क्या करता है कि जो फॉर्मेट मेरे लेफ्ट में है और मैंने अपर मोस्ट सेल पे लिखा, वही फॉर्मेट यहां पर आ जाता है. जैसे यहां पर मैंने 12 लिखा तो 12 ऑटोमेटिकली आ जाता है. यहां पर मैंने 9 लिखा तो 9 ऑटोमेटिकली आ जाता है. राइट. एंड सिमिलरली अगर मैं अंडरस्कोर के साथ लिखूं शिवम अंडरस्कोर आहूजा एंड कंट्रोल ई दबा दूं, तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसी फॉर्मेट में विद अंडरस्कोर आ जाता है. एंड द शॉर्टकट टू डू दिस इज कंट्रोल ई. वेरी बेसिक, वेरी इजी टू रिमेंबर, तो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड इसमें मैं तेज रखूंगा. कंट्रोल ई इज द शॉर्टकट. एंड अगर आपको कंट्रोल से नहीं करना, यू कुड प्रोबब्ली गो एंड फाइंड इट हियर एज वेल. यहां पर भी होता है फ्लैश फिल. ये रहा फ्लैश फिल. देखेंगे आप एक फ्लैश का साइन दिख रहा होगा, फ्लैश फिल. तो आप वहां से भी कर सकते हैं अगर आपको कंट्रोल ई याद नहीं रहेगा. आप इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, आहूजा स्पेस शिवम करके. मैंने कंट्रोल ई कर दिया एंड आप देखेंगे पहले लास्ट वर्ड आ गया एंड उसके बाद फिर स्टार्टिंग वर्ड आ गया. राइट. एंड नेक्स्ट चीज जो हम सीखेंगे दैट इज, अगर हमारा मान लो हमको डेटा में चाहिए शिवम, सिर्फ शिवम चाहिए एंड कंट्रोल ई, ये हमने दबा दिया. एंड आप देखिए फ्रेंड्स यहां पर सिर्फ फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ गई लिख के. इजंट दैट इंटरेस्टिंग कि हम या तो मैन्युअली करते तो हम लिखते शिवम, फिर हम लिखते ऋचा, फिर हम लिखते विशाल. राइट. अब इसका शॉर्टकट है कि हमने एक सेल में लिखा और ऑटोमेटिकली आराम से अपने आप नीचे आ गया. एंड सिमिलरली एस डॉट आहूजा किया मैंने, कंट्रोल ई पे प्रेस किया, ऑटोमेटिकली आ गया. एंड मान लो यहां पर मैंने रिचा DSOUZA किया एंड कंट्रोल ई पे किया तो ऑटोमेटिकली आ गया. एक चीज आपने देखी कि यहां पर मैंने टॉप मोस्ट सेल पे नहीं किया, मैंने नीचे वाले सेल पे किया एंड फिर ऑटोमेटिकली ऊपर भी आ गया. सो एनीवेयर इन द कॉलम अगर हम एक सेल में लिखें तो ऊपर नीचे दोनों जगह हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम टैली पर काम करते हैं ना, बहुत काम करते हैं. कुछ लोग हमारे यहाँ पर अकाउंटेंट्स भी हैं. उन्होंने मेरे को कहा था कि अकाउंटेंसी की एप्लीकेशन बताओ आज के सेशन के लिए. तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटेंसी बिट इज दिस कि मान लो आपको टैली में नरेशन लिखनी है. टैली में नरेशन लिखनी है आपको, विकास बॉट 20 bags फ्रॉम मलिका इन जैन. राइट, हमें ये लिखना है. एंड कंट्रोल ई हमने दबाया तो आप देख रहे होंगे, मलिका जी भी देख रही होंगी कि कैसे कैसे आया कि विकास का खुशबू हो गया एंड खुशबू का विनय हो गया. राइट. बॉट का बॉट ही रहा क्योंकि हमारे वो फ्लैश फिल के इनपुट्स में नहीं था. एंड 20 का 40, 40 का 5 हो गया. सो फ्रेंड्स दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ फ्लैश फिल नरेशन लिखने में. अगर हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है 9368444398 एंड हमने एंटर करके कंट्रोल ई दबाया तो फ्लैश फिल के साथ हो गया. एंड सिमिलरली अगर हमें इंडिया का IND करना है तो भी फ्लैश फिल लगा के हो गया. एंड अगर बीच में एक्स्ट्रा स्पेसिंग है तो भी हमारा फ्लैश फिल के हिसाब से एकदम से हो गया. राइट. यस फ्रेंड्स, सो दिस वाज द फ्लैश फिल कॉन्सेप्ट फॉर यू. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. इफ यस, आप चैट में बताइए कि इफ यू हैव अंडरस्टूड और नॉट. राइट yes और राइट no बताइए. खुशबू जी हैज अंडरस्टूड, आयुषी जी हैज अंडरस्टूड. दैट इज अमेजिंग, ऑसम. विनय जी बहुत ही खूब, बहुत ही खूब. चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन सीखते हैं. हमने स्टार्टिंग में फ्लैश फिल समझ लिया है इन 4 minutes. 5 minutes फॉर एवरी फंक्शन का टारगेट है. सो वी आर ऑन टाइम, ऑन ट्रैक. राइट. अब ट्रांसपोज फंक्शन सीखते हैं कि ट्रांसपोज फंक्शन होता क्या है. अगर हम ट्रांसपोज सोचेंगे क्या होता है कि कोई भी हमारे पास कॉलम है उसको हमें रो में कन्वर्ट कर देना है, या कोई भी हमारे पास रो है उसको हमें कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, तो हम ट्रांसपोज फंक्शन का यूज कर सकते हैं. इसके दो मेथड्स हैं. स्टेप नंबर 1, मेथड नंबर 1, इसको कॉपी किया हमने, कंट्रोल ऑल्ट V से पेस्ट स्पेशल करके हमने बस ट्रांसपोज पर टिक कर दिया. ओके. तो देखिए हमारी कॉलम रो में कन्वर्ट हो गई. राइट. एंड इसका एक और तरीका है कि हमने इक्वल टू ट्रांसपोज लिखा एंड यहां पर एरे को सिलेक्ट किया
एंड बस हमने एंटर दबा दिया। इसमें भी क्या हुआ, जो हमारी कॉलम थी वो रो में कन्वर्ट हो गई। अब आप ये देखेंगे कि अगर मैं यहां पर चेंज करूं, यहां पर मैं मान लो विनय जी का ही नाम लिख दूं, विनय लिखा, तो आप देखेंगे कि जो हमारी कॉलम है और रो है इसमें ऑटोमेटिकली आ गया है विनय का नाम। सो दिस इज अ डायनामिक फंक्शन फ्रेंड्स। अगर मैं यहां पर मैं खुद का ही नाम लिखूं तो यहां पर भी चेंज हो जाएगा। पर आप ऊपर वाले में देख रहे होंगे दैट इज नॉट डायनामिक, क्योंकि वो मैंने पेस्ट स्पेशल किया था। कैसे किया था पेस्ट स्पेशल? कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल ऑल्ट वी से पेस्ट स्पेशल करके यहां पे ट्रांसपोज का ऑप्शन आता है, मैंने ऐसे किया था, राइट। आई होप ट्रांसपोज फंक्शन सबको समझ आ गया होगा। मेंशन इन द चैट बॉक्स। आयुषी जी को समझ आ गया है? और ये मैंने देखा था कि जो ट्रांसपोज फंक्शन है ना, क्विज में बहुत लोगों का गलत आया था। जो मैंने क्विज अपनी कंडक्ट करी थी ड्यूरिंग द इनिशिएटिव, बहुत लोगों ने बोथ ए एंड बी ना करके सिर्फ एक ही ऑप्शन चुना था। सो इसको अच्छे से समझ लेना फ्रेंड्स। गरज अपना गरिमा जी को समझ आ गया है, वेनेसा जी को समझ आ गया है। ऑसम ऑसम ऑसम, लवली। तो फ्रेंड्स ट्रांसपोज फंक्शन हमारा हो गया है एंड नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं वी लुकअप का फंक्शन। दिस इज द मोस्ट, जिसे कहते हैं मोस्ट इन डिमांड फंक्शन, कि यार मेरे को ना अगर वी लुकअप आ गया, मेरे को ना पूरा एक्सेल का एक्सेल ही आ गया। सो अगर ये फंक्शन हमने समझ लिया तो बहुत सारी वर्किंग हम समझ लेंगे कि कैसे करी जा सकती है, राइट। सो फ्रेंड्स, जो जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो लोग इस मीटिंग में हैं शायद, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। दिनेश सिंगल जी, अदिति भटनागर, सक्षम आहूजा, शुभम करवा, गीतिका भाटिया, दीक्षा अग्रवाल एंड राहुल वूतुकुरे। आई एम सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। हाँ, अगर कोड इनके सामने कोड्स मेंशन्ड है एंड इनके सामने मार्क्स मेंशन्ड है, ठीक है। एंड यहाँ पर हमें गीतिका जी के मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब एक तो मेथड है कि यार मैन्युअली ही ढूंढ लो मार्क्स कितने हैं गीतिका जी के। यहाँ पर है, गीतिका ढूंढा मैंने 59, ठीक है, तो मैंने 59 यहाँ पर लिख दिया। एक तो तरीका है कि मैं मैन्युअली कर दूं, पर कई बार क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है वो होता है बहुत ही बड़ा। मान लो ये वाली लाइन आइटम्स मेरी 7 ना होके, कितनी 7 ही है ना, मेरी 7 ना होके अराउंड 700 होती या 7000 लाइन आइटम्स होती, तो मैं कहाँ ढूंढता रहता किसी का नेम और उसके सामने मार्क्स। एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता एंड दूसरा गलती होने के चांस बढ़ जाते, राइट। तो इसके लिए आया है हमारा वीलुकअप। स्टेप नंबर 1 इज टू टाइप वीलुकअप। इसको तो याद करने में कोई जोर है नहीं, इक्वल टू वीलुकअप किया हमने। अब बस क्या किया, ये जो बोल रहे हैं ना कि लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, बस इसी को देख के फॉलो करना है, कुछ रटना नहीं है इसमें। लुकअप वैल्यू कौन सी हुई? जो चीज हमें ढूंढनी है, इंग्लिश का हिंदी कर लो और फिर अप्लाई कर लो। इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू डू थिंग्स मेरे हिसाब से। लुकअप वैल्यू क्या है? जो चीज हमें ढूंढनी है। तो यहाँ पर हमें गीतिका भाटिया जी के मार्क्स ढूंढने हैं, तो गीतिका भाटिया का लुकअप वैल्यू डाल दिया, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा मेरा टेबल जहां से मुझे वैल्यू ढूंढनी है, राइट। तो मैंने पूरे के पूरे टेबल को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड अब मैंने F4 करके इसको फ्रीज कर दिया कि जब मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो ये टेबल हिले ना, ये टेबल वहीं का वहीं रहे, राइट। एंड अब कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, मार्क्स मेरे कौन से कॉलम में है? फर्स्ट कॉलम में नेम है, सेकंड कॉलम में कोड है, थर्ड कॉलम में मेरे मार्क्स हैं, तो कॉमा 3 किया एंड कॉमा 0 किया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए एंड मैंने एंटर कर दिया। तो दोस्तों आप देखेंगे कि 59 आ गया है एंड कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये अपने आप शुभम करवा जी के 92 मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं, राइट। एंड फ्रेंड्स ये बताइए यहाँ पर Na क्यों आ रहा है? चैट में बताइए यहाँ पर Na क्यों आ रहा है मेरा, बताइए दोस्तों, Na क्यों आ रहा है मेरा? बिकॉज इट्स नॉट इन द लिस्ट इन द मेन। एब्सोल्युटली खुशबू जी, अगर यहाँ पर अमरजीत कुमार का नाम होता, मान लो मैं अदिति भटनागर जी का नाम चेंज करके यहां पर अमरजीत कुमार का नाम कर दूं, तो दोस्तों देखिए अमरजीत कुमार के मार्क 64 आ गए। पर पहले कैसा था हमारा? पहले कैसा था? यहां पर उनका नाम ही नहीं था, तो इसलिए आ ही नहीं रहा था, राइट। तो Na जब आए, मान लो आपके डेटा में है ही नहीं, या कोई और एरर हो सकता है, ठीक है। आई होप वी लुकअप सबको समझ आ गया है। दिस इज द जिस्ट ऑफ वी लुकअप। मैं फिर से लगा के दिखाता हूं आपको कोड वाइज। इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है,
कॉमा टेबल एरे में मैंने टेबल को सिलेक्ट करके फ्रीज किया, कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कौन सी कॉलम में है, कॉलम सेकंड कॉलम में है, एंड एग्जैक्ट मैच चाहिए, एंटर किया तो मेरा कोड आ गया एंड अमरजीत जी के सामने NA ही रहा। सो दिस वाज द VLOOKUP कॉन्सेप्ट। एंड अगर आप देखें इक्वल टू क्या था, फॉर्मूला टेक्स्ट करके मैंने ये किया। तो दोस्तों देखिए ये वाला हमने कॉन्सेप्ट लगाया है VLOOKUP का, ठीक है, और ये मैं लाया कैसे, फॉर्मूला लिखा कैसे, फॉर्मूला टेक्स्ट से। ये एक एक्स्ट्रा चीज हमने VLOOKUP के साथ ही में बता दी है। पर देखिए दोस्तों, लुकअप वैल्यू ढूंढी, टेबल ढूंढा, फ्रीज किया, कॉलम इंडेक्स नंबर किया, एंड उसके बाद हमने कॉमा 0 कर दिया। एंड अब हम सीखने वाले हैं VLOOKUP के अंदर ही अप्रोक्सीमेट मैच। मान लो दीपक के नाम लिखा है, दीपक ने सेल्स करी 9425 की, आदित्य ने सेल्स करी 24500 की, एंड मनीष ने सेल्स करी 1100 की। अब हमें इसका कमीशन परसेंटेज निकालनी है कि दीपक की परसेंटेज कितनी है। हमारे पास कैटेगरीज गिवन है कि अगर 0 to 1000 मेरी सेल्स हुई तो मेरे को कमीशन नहीं मिलेगी यार, अगर मेरी 1000 से 2500 हुई तो कमीशन 2% एंड सो ऑन। तो ये बताओ दोस्तों कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं दीपक, 9425 कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की फिफ्थ, 10% में फॉल करेंगे ना, 7000 to 10,000 10% में फॉल करेंगे। तो यहां पर मेरा 10% आ जाना चाहिए अपने आप से VLOOKUP लगाने टाइम। इक्वल टू VLOOKUP किया हमने, लुकअप वैल्यू ढूंढी, कॉमा टेबल हमने ढूंढा, टेबल ढूंढ के हमने फ्रीज कर दिया इसको, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, मेरी कमीशन पेड किस में है, थर्ड कॉलम में है, कॉमा 3 किया एंड एग्जैक्ट मैच किया, ये NA आया। बताओ NA, अब बताइए रीजन बताइए कि NA क्यों आया, बताइए, या मैं बताऊं, आप बताएंगे कि मैं बताऊं। 10 रेंज 10% नेम इज नॉट प्रेजेंट इन द डेटा, ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूं, आपको नहीं पता चल रहा कि क्यों नहीं आया। देखिए दोस्तों, इक्वल टू VLOOKUP किया, लुकअप वैल्यू ढूंढी हमने, कॉमा टेबल एरे हमने ढूंढा, टेबल एरे ये है हमारा, इसको हमने फ्रीज किया F4 से, कौन से कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए हमको, थर्ड कॉल चाहिए, एंड 0 किया, अभी भी NA आ रहा है। देखिए बताइए क्यों NA, यहाँ पर क्यों NA आ रहा है, बताइए। रेंज है वो, बिकॉज नो एग्जैक्ट मैच, एब्सोल्युटली राइट। एंड यहां पर आकांक्षा जी ने बाजी जीत ली है, क्योंकि मैं कॉमा 0 कर रहा हूं तब से, एंड एग्जैक्ट मैच इसलिए नहीं आ पा रहा है। अगर हम बस इसको कॉमा 1 करेंगे, देखिए आपने डिफरेंस देखा, अब डिफरेंस देखा आपने, कॉमा 0 और कॉमा 1 का आपने डिफरेंस देखा। एब्सोल्युटली राइट सोहम जी, आयुषी जी एब्सोल्युटली राइट। तो देखिए 1 और 0 में कितना डिफरेंस आ जाता है हमारा, राइट। एंड मान लो हमें यहाँ पर कमीशन अमाउंट निकालना है, तो बस अब क्या करेंगे, इक्वल टू दिस इनटू दिस कर देंगे एंड कमीशन अमाउंट आ गया हमारा, राइट। सो दिस वाज द VLOOKUP कॉन्सेप्ट। अब चैट में दोस्तों बताइए कि VLOOKUP आपको समझ आया कि नहीं, कि मैं रिपीट करूं। लवली आयुषी जी, थैंक यू सो मच, आप बहुत पार्टिसिपेट कर रही हैं चैट में, ग्रेट गोइंग, कीप गोइंग, ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहना। रिपीट अभी ज्वाइन, ऋषभ जी अभी मैं रिपीट करता हूं, एक्स लुकअप के साथ रिपीट करता हूं। नेक्स्ट चीज हम सीखने वाले हैं एक्स लुकअप, और इसके साथ ही मैं VLOOKUP का आपको समझा देता हूं, ठीक है। ऋषभ जी ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा। इक्वल टू VLOOKUP किया, लुकअप वैल्यू मतलब कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है हमें, गीतिका भाटिया वाली वैल्यू ढूंढनी है। टेबल एरे क्या है मेरा, ये वाला टेबल है ना, ये वाला टेबल है। टेबल को फ्रीज कर दिया कि स्क्रॉल डाउन ना हो, F4 से मैंने फ्रीज कर दिया। कॉलम इंडेक्स नंबर मार्क्स मेरी कौन सी कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है, तो कॉमा 3 कर दिया, और अब कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच है ना, ब्रैकेट बंद किया, एंटर, कॉपी पेस्ट। समझ गए, ये NA इसलिए आ रहा है क्योंकि अमरजीत जी ऊपर सेल में नहीं है। ये हमने VLOOKUP बता दिया। एंड अब यही मार्क्स को मैं ना एक्स लुकअप करके बताता हूं कि मार्क्स कैसे निकलेंगे, ठीक है। यहां निकाल देते हैं हम एक्स लुकअप, ठीक है, इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये वाली वैल्यू मुझे ढूंढनी है, ठीक है। लुकअप एरे, लुकअप एरे, लुकअप एरे कहां से ढूंढनी है, यहां से ढूंढनी है मेरे को, फ्रीज किया। रिटर्न एरे, कहां मेरी रिटर्न है, यहां पे है मेरी रिटर्न, फ्रीज किया, कॉमा
एंड इफ नॉट फाउंड मैं चाहता हूं कि 0 ही आ जाए, एंटर किया, कॉपी एंड पेस्ट। देखिए दोस्तों VLOOKUP से भी आ गया मेरा, XLOOKUP से भी आ गया मेरा, पर आप एक डिफरेंस देखेंगे, यहां पर जब मेरा एरर आ रहा था, NA आ रहा था, एंड यहां पर 0, यहां पर मैंने बोला कि भाई मेरे को 0 दे। अगर मैं यहां पर बोलूं कि मेरे को ऋषभ का नाम दे दे अगर एरर आ रहा हो, तो आप देखेंगे ये नेम ऐसे आ गया। आप इसको अगर हम अपोस्ट्रोफी में डालेंगे तब ऋषभ का नाम आ जाएगा, देखना दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैंने एरर आ रहा है वहां पर ऋषभ का नाम आ गया, पर वहां पर #NA आ गया। तो XLOOKUP में भी करता वही है वो, पर है उसका बड़ा भाई, बड़ा भाई नहीं हम कहेंगे उसके ग्रैंडफादर है। सो XLOOKUP इज द ग्रैंडफादर ऑफ VLOOKUP। कैसे, अभी हम देखते हैं। मान लो मैंने मार्क्स को कर दिया Ctrl+X और मैं इसको यहां पर ले गया Ctrl+V। अब देखेंगे हमारा जो VLOOKUP था वो तो बिगड़ सा गया, 0 0 हो गया, पर XLOOKUP वहीं का वहीं रहा, भले ही मेरा अगर डेटा चेंज हो रहा हो। तो आप हम ये पॉइंट एक समझे। मान लो हमने नेम्स को भी उठा के ना Ctrl+X करके बहुत नीचे Ctrl+V करके ले गया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं VLOOKUP का, वो तो पहले ही ढीला था NA, एंड देखिए दोस्तों हमारा XLOOKUP वहीं का वहीं रहा, है ना। एंड अगर मान लो मैंने 2 3 कॉलम यहाँ पर ऐड कर दी, खुद रो ऐड कर दी, हमारा XLOOKUP कहीं नहीं हिलता। सो इसलिए XLOOKUP इज अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ VLOOKUP एंड इट इज मच इजी टू यूज, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो एक और बार हम साथ में लगा लेते हैं XLOOKUP, क्या कहते हो। इसको मैं कर देता हूं डिलीट, एंड यहां पर मार्क्स, एंड यहां पर हम XLOOKUP लगा देते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे, अब साथ साथ लगाते हैं, ठीक है, आराम से एक बार साथ लगा देते हैं, 2 मिनट ही लगेंगे। फर्स्ट स्टेप इक्वल टू XLOOKUP किया, ठीक है। XLOOKUP करने के बाद एक्सेल मेरे को बोलता है लुकअप वैल्यू। अच्छा मुझे कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है, मेरे को तो गीतिका भाटिया के मार्क्स ढूंढने हैं, राइट। कॉमा लुकअप वैल्यू मैंने ये सिलेक्ट कर दी, कॉमा कहां से ढूंढना है, मेरी लुकअप एरे क्या है, मैंने लुकअप एरे को सिलेक्ट करके फ्रीज कर दिया, कॉमा मेरी रिटर्न एरे क्या है। कोई मेरे को कॉलम इंडेक्स नंबर देने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 कुछ जरूरत नहीं है, बस रिटर्न एरे मैंने दे दी, फ्रीज कर दिया। एंड इफ नॉट फाउंड हम किसका नाम लिखें, हम यूवी का ही नाम लिख लेते हैं, एंड ब्रैकेट बंद किया, ठीक है, कॉपी किया एंड एंटर किया। तो आप दोस्तों देख रहे हैं XLOOKUP कैसे ग्रैंडफादर है VLOOKUP का। फ्रेंड्स चैट में बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं, बताइए बताइए बताइए। खुशबू जी को समझ आ गया है, आकांक्षा जी को भी आ गया है, आयुषी जी को भी आ गया है, बाकियों को भी इंशाल्लाह आ गया होगा। अरे गीतिका जी भी हमारे साथ है जो हम एग्जाम्पल में ले रहे थे, वेलकम वेलकम वेलकम। अभिषेक जी को आ गया है समझ, क्रिस्टल क्लियर, गरिमा जी को एब्सोल्युटली लवली। तो XLOOKUP भी हम समझ गए। नेक्स्ट फंक्शन पे चलें जल्दी से, नेक्स्ट फंक्शन पे चलते हैं, गो टू स्पेशल। एंड गो टू स्पेशल के बाद ना फ्रेंड्स एक क्विज भी है आप लोगों के लिए, तो उसमें देखते हैं कौन बनता है क्विज का पति, नहीं क्विज पति, एक्सेल पति, राइट। सो फ्रेंड्स गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल क्या करता है कि कहीं पे स्पेसिफिक हमें एक जगह पे जाना है तो वो गो टू स्पेशल फंक्शन करता है। मान लो एक हमारे पास डेटा गिवन है, यहाँ पर ब्लैंक्स है, यहाँ पर नंबर्स गिवन है, यहाँ पर एरर्स भी हैं, तो ये गो टू स्पेशल करता है। पहले क्या करूंगा, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल कर लूंगा, राइट। सिलेक्ट ऑल करने के बाद Ctrl+G पे दबा दूंगा, Ctrl+G, G फॉर गो टू, G फॉर G, ठीक है। तो Ctrl+G से गो टू स्पेशल किया मैंने, एंड यहां पर मैं चला गया ब्लैंक्स पर, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ना ये ब्लैंक्स पर थोड़ा थोड़ा चीजें आ रही हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं आप सबके लिए कि आपको आसानी हो देखने में, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर ब्लैंक्स ब्लैंक्स जहां पर भी थे मेरे, वहां पर ऐसा ऐसा थोड़ा चीज लिखा हुआ आ गया। बस मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने ना शिवम लिख दिया एंड कंट्रोल करके एंटर कर दिया, तो जहां जहां पर भी मेरे ब्लैंक्स थे वहां वहां पर ऑटोमेटिकली मेरा नाम आ गया है। देख रहे हो दोस्तों इसका फंक्शन, इसका पावर। फिर से मैंने Ctrl+A किया, मैंने F5 दबा दिया, F5 भी इसका शॉर्टकट है, Ctrl+G भी इसका शॉर्टकट है। स्पेशल पे गया मैं, एंड यहां पे मैं चाहता हूं कि मैं ना एरर्स पे चले जाऊं, एरर्स पे चला गया, ओके। तो दोस्तों देखिए NA पे आ गया, इक्वल टू मैं कह देता हूं, क्या कहूं मैं यहां पर लिख देता हूं एरर, ठीक है।
एरर करके कंट्रोल एंटर दबा दिया, एंड मैं चाहता हूं कि सारा साथ में मैं सबके कलर भी चेंज कर दूं। तो मैंने ये कलर चेंज किया, इसका रेड कलर। मेरा एक्सेल थोड़ा टाइम ले रहा है, इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर सम रीजन। जब ये नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज आता है ना, जब हम काम कर रहे होते हैं, तब ना बहुत वो जब बहुत डर सा लगता है कि यार एक्सेल शीट बंद तो नहीं हो जाएगी। बताओ किन किन को ऐसा डर लगता है यार, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा है कि यार मेरी एक्सेल शीट ही बंद ही नहीं हो जाएगी। फिर सेव करा होता है नहीं करा होता है वो समझ नहीं आता। फिर ऐसा लगता है कि वो जो जब चक दे इंडिया अगर आपने मूवी देखी होगी, और शाहरुख खान जब वो कीपर को बता रहा होता है, विद्या लुक एट मी विद्या, वैसी वाली फीलिंग आती है। हाँ चलो काम कर गया। एंड यहाँ पर हमने इसका एरर 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 लिख दिया। फ्रेंड्स अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये वाले हैशटैग एनए में तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे भी तो एरर लिखा आ जाना चाहिए ना, और यहाँ पे ये भी था, ये एक एरर था, ये एक एरर था, ये था, ये एरर क्या था। तो अब ये जो बताएगा ना चैट में, उसको वर्चुअल चॉकलेट्स बताइए कि यहाँ पर ये हैशटैग एनए क्यों लिखा आ गया, जबकि मैंने सारे एरर्स को तो चेंज कर दिया है। चैट में बताइए दोस्तों, बताइए, आई एम वेटिंग कि क्या रीजन हो सकता है कि ये एनए रहा और बाकी सारे चेंज हो गए। बताइए, यहाँ पे एनए है, क्या रीजन हो सकता है। वो टाइप्ड ना है, बाकी के फॉर्मूले, अरे एकदम एकदम अप्रतिम आकांक्षा जी, लवली। तो दोस्तों देखिए, आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये टाइप्ड है। देखिए आप, ये टाइप्ड है, ये एरर नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट है। और यहाँ पे जो एरर था वो फॉर्मूला की वजह से एरर था। वो कैसा एरर था, इक्वल टू एन ए करके मैं ऐसे ऐसे कर दूं, तो दोस्तों ये देखिए इक्वल टू एन ए और इक्वल टू, और आप ये यहाँ वाला देखेंगे तो देखिए दोनों में एक फर्क है ना, एक टेक्स्ट है और एक फॉर्मूला है, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ था। तो अगर आप मान लो आपके साथ कोई मस्ती कर रहा है, आपके कोई एक्सेल शीट पे आपके उसने ऐसे ऐसे लिख दिया, तो फ्रेंड्स समझ जाना कि वो मस्ती की हुई है, ये एरर एक्चुअल में था। तो एक और बार करते हैं, कंट्रोल ए से हमने सिलेक्ट ऑल किया, कंट्रोल जी से हमने गो टू पे गए, गो टू से स्पेशल पे जाके हम चले गए टेक्स्ट पे, चलते हैं इस बार, ठीक है, टेक्स्ट पे चले गए। ओके, तो अब जहां जहां पर टेक्स्ट था वहां वहां पर आ जाना चाहिए था, पर मेरा एक ही सेल सिलेक्टेड था इसलिए नहीं आया। वापस से कर लेते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है। इक्वल टू ये किया, कंट्रोल जी किया, गो टू स्पेशल पे गए, चलो कॉन्स्टेंट्स पे ही आ जाते हैं। कॉन्स्टेंट्स पे आए तो दोस्तों देखिए सारे के सारे कॉन्स्टेंट मेरे सिलेक्ट हो गए एंड ऑटोमेटिकली हो गया। अब बताइए फ्रेंड्स, आपको समझ आया कि नहीं, कंट्रोल जी एंड F5 आपको समझ आया कि नहीं। एंड अगर किसी के पास भी क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम तभी के तभी आपको अनम्यूट कर देंगे एंड आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लवली, समझ आ गया है सबको, सबको ही समझ आ गया है, मस्त। Now it is time for a quiz. It is time for a short little quiz, my friends. I hope everyone is ready for the quiz. है ना। अभी क्विज में क्या होगा, आपके सामने ना एक पॉपअप आएगा, एक पोल आएगा, ठीक है। पोल पर आपको पता चलेगा कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वहां पे आंसर करना पड़ेगा एंड सामने ही उसके साथ में डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीवन इज रेडी, एंड जैसे ही मैं 3 2 1 बोलूंगा आपके सामने एक पोल आएगा, ठीक है। हाँ, आई होप एवरीवन इज रेडी। रुक जाइए, मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, लेट अस मेक दिस लुक ब्यूटीफुल एज वेल, ठीक है। सो फ्रेंड्स, 3 2 1 आपके सामने एक पोल आ रहा है। हाँ जी दोस्तों, क्विज 1 को कर दिया है लॉन्च। इज इट विजिबल? यस, इट शुड बी विजिबल एंड स्टार्ट हो गया है। इसके अंदर कितने क्वेश्चंस हैं हमारे, इसके अंदर 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। बताइए बताइए दोस्तों बताइए। आई होप एवरीवन आंसरिंग इट। एमसीक्यू टाइप है एंड इसके लिए आपको मिलता है 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट मिलेगा सबको आंसर करने के लिए। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फ्लैश फिल? फ्लैश फिल से हम क्या क्या कर सकते हैं? हाउ टू यूज द ट्रांसपोज फंक्शन? सोचिए सोचिए दोस्तों, विच फीचर इज मोर पावरफुल, वी लुकअप या एक्स लुकअप, एंड शॉर्टकट फॉर गो टू स्पेशल? बढ़िया बढ़िया, सबके आंसर्स आ रहे हैं, सबके आंसर्स आ रहे हैं। वी हैव 15 मोर सेकंड्स फ्रेंड्स,
देखते हैं कौन सही होता है कौन गलत होता है। अभिषेक जी ने डन कर दिया है एंड वी आर एंडिंग दिस पोल इन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.5, 2, 1, 0.5 and 0. We are ending the poll. And friends, रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर करता हूं कि किसने किसने तो नहीं, कितनों ने कितना आंसर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 ऑल ऑफ द अबव है। ये हम सिर्फ सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, पहला नेम रीऑर्डर भी कर सकते हैं एंड चेंज फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जिन जिन का गलत हुआ इसको नोट कीजिए कि हम फ्लैश फिल से कुछ भी कर सकते हैं। एंड अगर ट्रांसपोज फंक्शन करना है, मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली, एकदम बहुत ही बढ़िया। मेरे को तो सामने नाम दिख रहे हैं किस किसने सही किया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। जो इक्वल टू ट्रांसपोज से भी लग जाता है एंड पेस्ट स्पेशल से भी लग जाता है, ट्रांसपोज वाला डायनामिक होता है। ये वाला क्वेश्चन तो सबका सही है। एक्स लुकअप इज द ग्रैंडफादर ऑफ वी लुकअप। एंड फ्रेंड्स, यहां पर थोड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आया है शॉर्टकट फॉर गो टू स्पेशल का। दोस्तों, शॉर्टकट फॉर गो टू स्पेशल इज कंट्रोल GB एंड F5B, दोनों ही लग जाते हैं, राइट। सो क्विज 1 हमने कर दी है खत्म एंड 5 फॉर्मूले हम सीख चुके हैं एंड वी आर डन विद 26 मिनट्स। आई होप द स्पीड इज फाइन, द स्पीड इज ऑलराइट फ्रेंड्स। बताइए चैट में स्पीड ठीक चल रही है कि नहीं। बढ़िया बढ़िया। लेट अस मूव ऑन। आगे आगे फंक्शंस बहुत पड़े हैं। वी हैव 10 फंक्शंस टू लर्न। शेयर स्क्रीन कर दिया है मैंने एंड वी आर स्टार्टिंग बैक। हमने क्विज को खत्म कर दिया है एंड अब हम सीखने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। टेक्स्ट टू कॉलम, एज द नेम सजेस्ट्स, इट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट इनटू डिफरेंट कॉलम्स। स्टेप नंबर 1 इज टू सिलेक्ट द डेटा पर गए एंड टेक्स्ट टू कॉलम पर हमने क्लिक कर दिया। टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करने के बाद डिलिमिटेड ही सिलेक्ट किया एंड इसके बाद हमने यहाँ पे स्पेस पे क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप नाम देख रहे हैं अनुष्का शिंदे, यहाँ पर बीच पे स्पेस आ रहा है एंड स्पेस को मैं चाहता हूं कि अनुष्का अलग लिखा हुआ आ जाए, शिंदे लिखा हुआ अलग आ जाए एंड 24 लिखा हुआ अलग आ जाए। तो मैंने नेक्स्ट किया एंड मैंने फिनिश कर दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ पर ये चेंज हो गया। एक और बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। डेटा को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया, डिलिमिटेड पर ही रखा, स्पेस किया, नेक्स्ट किया। अब डेस्टिनेशन हमें कहाँ चाहिए? हमें यहां नहीं चाहिए यार, हम चाहते हैं कि हमारा इस सेल में आ जाए, D3 के सेल में आ जाए एंड हमने फिनिश कर दिया। तो वहां का वहां डेटा वहीं रहा एंड आगे टेक्स्ट टू कॉलम में शिफ्ट भी हो गया, राइट। आई होप एवरीवन्स अंडरस्टूड टेक्स्ट टू कॉलम। अब बताइए दोस्तों, ये वाला डेटा गिवन है, क्या ये वाले डेटा से टेक्स्ट टू कॉलम हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए। नितिन जी, आपका हैंड रेज्ड है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है आप बताइए, अगर नहीं है तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। हाँ जी, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, कैसे नहीं होगा? वी हैव अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स, 4 लोग कह रहे हैं होगा, कुछ कह रहे नहीं होगा। हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर है ये एकदम हो जाएगा। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पर हमने क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड बस यहाँ स्पेस नहीं देके ना हमें एम्परसैंड डाल देना है। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को पता नहीं है कि इसको हम एम्परसैंड कहते हैं, एंड भी कह सकते हैं पर थोड़ा कूल लगता है एम्परसैंड कहना। तो एम्परसैंड से हमने इसको किया, डेस्टिनेशन हमने कहा चलो इधर ही कर देते हैं एंड फिनिश कर दिया। तो दोस्तों देखिए, जहां जहां पर एम्परसैंड था वहां वहां पर डिफरेंट कॉलम्स में हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेक्स्ट टू कॉलम फंक्शन, राइट। आकांक्षा जी एब्सोल्युटली करेक्ट, लवली लवली लवली। खुशबू जी एकदम सही। अब नेक्स्ट चीज हम सीखते हैं, टेक्स्ट टू कॉलम में ही एक और चीज सीख लेते हैं, फिक्स्ड विड्थ क्या होता है। मान लो हमारे पास कुछ ऐसा डेटा गिवन है, A14 लिखा है, B32 लिखा है, C55 लिखा है, D69 लिखा है, E43 लिखा है, ऐसा डेटा गिवन है, ठीक है हमारे पास। सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम हमने किया,
टेक्स्ट टू कॉलम पे जाके फिक्स्ड विड्थ पे किया, चलो देखते हैं ना क्या है, लेट्स एक्सप्लोर इन एक्सेल। एंड बस यहां से चुपके से ये प्रेस कर दिया, चुपके से प्रेस करने के बाद नेक्स्ट किया एंड हमने फिनिश कर दिया। तो दोस्तों देखेंगे ए वहीं रहे एंड नंबर्स वहां पर आ गए। तो फिक्स्ड विड्थ से भी आप कर सकते हैं, बट डीलिमिटेड लगाने में बढ़िया रहता है। ये वाला चीज डीलिमिटेड से नहीं लगता शायद, क्योंकि हमारे पास कुछ डीलिमिटर था ही नहीं, ये हमें फिक्स्ड विड्थ से ही लगाना पड़ा, राइट। अगली चीज हम सीखते हैं स्लाइसर के बारे में। स्लाइसर क्या होता है, कैसे होता है? लेट अस स्लो डाउन द स्पीड अ बिट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लाइसर। स्टेप नंबर 1, कंट्रोल ए किया, पाइवेट टेबल में कन्वर्ट कर दिया या टेबल पे कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना दोस्तों, मैं बता ही रहा हूं, जो अगला पोल आने वाला है ना, अगली क्विज आने वाली है, अगली लाइन पे ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना। सिलेक्ट ऑल किया, ये जो स्लाइसर है हमारा पाइवेट टेबल पे लगता है एंड टेबल पे लगता है, यही क्वेश्चन है, गलत मत करना, ठीक है। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल किया एंड बस कंट्रोल टी से टेबल पर मैंने कन्वर्ट कर दिया। टेबल पर कन्वर्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक कर दिया एंड रीजन मैंने डिसाइड किया, हम रीजन एक रीजन डिसाइड कर लेते हैं एंड हम क्या करें सेल्स टीम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर ऐसे दो डायलॉग बॉक्स आ गए हमारे सामने, एक रीजन का और एक सेल्स टीम का। सेल्स टीम में है शिव कुमार जी, गुलशन जी, मीना जी, मुंजाजी जी एंड मुंजाजी जी, सॉरी अगर नेम प्रोनाउंस गलत किया, नवनीत जी एंड प्रदीप जी। ये हमारे पास डेटा गिवन है। एंड अगर मैं यहाँ पे ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों आप देखेंगे जिस जिस सेल्स टीम में ईस्ट में जिसने सेल्स करी वो ऑटोमेटिकली आ गया। एंड कंट्रोल दबा के मैंने वेस्ट को क्लिक किया तो वो आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा, ऐसे सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास, कंट्रोल दबा के अगर हमने किया। सो स्लाइसर हमारी प्रेजेंटेशन में हेल्प कर सकता है एंड बहुत मतलब जो बहुत अगर बड़ा डेटा गिवन है तो एक विजुअली अच्छा हमें दिखता है स्लाइसर से काम करने वक्त, ठीक है। स्लाइसर में इतना ही समझने को था, हम डीप में नहीं जा रहे बिकॉज दिस इज अ रिविजन क्लास एंड 15 फंक्शंस हम रिवाइज कर रहे हैं इन 1 आवर। एंड अगला हम चीज सीखते हैं सम के बारे में। सम, अगर मान लो हमें यहाँ इसको 12, 25, 75 एंड 100 को सम करना है तो हम सम कैसे करेंगे? यहाँ पर अनाया शुक्ला जी 75 है, प्रियदर्शनी जी 100, अभिषेक 25, रेखा जी के 12। यहां पर हमें सम करना है तो कुछ लोग क्या करेंगे, इक्वल टू सम लिखेंगे, ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे एंड ये प्लस करेंगे, ठीक है। फिर सम करेंगे, फिर कॉपी करके पेस्ट करेंगे एंड फिर सिमिलरली यहां पर भी मेरे को अगर सम चाहिए, इक्वल टू सम, ये प्लस, ऐसे प्लस कर करके ना दिन की रात हो जाएगी अगर मैं इतना ऐसा प्लस करता रहा। अगर आप भी ऐसे कोई प्लस करता है तो बताइए दोस्तों, ऐसे कोई प्लस करता है क्या? नहीं यार, ऐसे कौन प्लस करता है आजकल? आजकल तो हम प्लस करते हैं एक साथ, इक्वल टू सम, ये किया एंटर, कॉपी, अरे मैं कितना फास्ट हूं, हम यही समझेंगे कि हम कितने फास्ट हैं। इक्वल टू सम किया, ये किया एंटर, कॉपी पेस्ट। देखा दोस्तों आपने सम कैसे हो गया। पर एक और शॉर्टकट बताने वाला हूं आज मैं आपको कि हम सम कैसे कर सकते हैं। क्या करना है हमको, इस डेटा को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक कॉलम राइट और एक कॉलम नीचे, अरे नहीं, फिर से सिलेक्ट करते हैं, एक कॉलम राइट, एक कॉलम राइट और एक कॉलम नीचे हमने सिलेक्ट कर दिया। एंड बस हमें क्या प्रेस करना है, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करने से पूरा का पूरा सम ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। आई होप ऑल्ट इक्वल टू सम आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ट्रिम अपर लोअर प्रॉपर फंक्शन पे, राइट। अरे अभिषेक प्रसाद जी, एब्सोल्युटली यार, आपका नाम लिया था, आपके से एग्जांपल लिया हमने, राइट। आयुषी जी एकदम सही, एब्सोल्युटली। हाँ, तो हम अब ट्रिम अपर लोअर एंड प्रॉपर के नाम से सीखते हैं। नितिन जी जिनका हैंड रेज था वो हमारे एग्जाम्पल में आ गए हैं। तो ट्रिम फंक्शन पहले क्या करता है, ट्रिम फंक्शन ये करता है कि जो हमारी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है उसको वो एकदम से उड़ा देता है, खलास। इक्वल टू ट्रिम पे हमने दबाया एंड ये हमने प्रेस कर दिया, ठीक है, एंटर किया, कॉपी एंड पेस्ट। तो जहां जहां आप एक्स्ट्रा स्पेसिंग देख रहे होंगे वो सीधा बजूक आउट, दे आर आउट। एंड इक्वल टू अगर हम अपर फंक्शन पे जाएं, अपर पे किया तो दोस्तों आप देखेंगे सब लोग कैपिटल लेटर्स में आ गए।
ऋषभ जी भी कैपिटल लेटर्स में, हेगड़े जी भी कैपिटल लेटर्स में, अखिलेश जी भी कैपिटल लेटर्स में आ गए। एंड अब अगर हमें लोअर करना है, सबको छोटा करना है, इक्वल टू लोअर कर दिया एंड लोअर पे आ गया। एंड अब अगर हमें प्रॉपर फॉर्मेट में करना है तो प्रॉपर पे दबाया एंड ये हमने कर दिया, राइट। आई होप दिस, इस शीट में ही हमने 4 फंक्शन सीख लिए हैं, ट्रिम फंक्शन, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन एंड प्रॉपर फंक्शन, राइट। फ्रेंड्स बताइए ये हमें समझ आया कि नहीं आया, बताइए बताइए। खुशबू जी लवली लवली, अमेजिंग। 3-4 लोगों को समझ आ गया है, बहुत लोगों को समझ नहीं आया है। नितिन जी को भी आ रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अरे थैंक यू सो मच खुशबू जी फॉर द हेड्स अप, थैंक यू। चलिए बहुत लोगों को समझ नहीं आया है पर हम आगे चलते हैं अभी, ठीक है। सब टोटल फंक्शन बहुत ही जरूरी फंक्शन है, इसको हम थोड़ा टाइम लगा के समझते हैं। इस फंक्शन के बाद क्विज देखते हैं किसका कितना, किसमें कितना है दम, ठीक है। तो पहले सब टोटल फंक्शन समझते हैं। यहाँ हमारे पास एक डेटा गिवन है, डेट्स है, रीजन है, सेल्स टीम है एंड आइटम्स उन्होंने कितनी कितनी सेल करी, नवनीत जी ने, शिव कुमार जी ने, प्रदीप जी ने, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज टू सॉर्ट द डेटा। सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे, ए टू जेड करेंगे, रीजन वाइज हमें लगाना है सब टोटल, तो ये सॉर्ट हो गया। सीधा यहां से भी लग जाता है, जेड टू ए टू जेड, डेटा से लगाना चाहें आप डेटा से भी लग जाता है। सॉर्ट किया हमने एंड अब बस सीधा सब टोटल पे हमने क्लिक किया। सब टोटल पे क्लिक करने के बाद हमें चेंज करना है रीजन पर। वी हैव टू चेंज एट एवरी रीजन। समझिए, फिर से करेंगे, आराम से समझेंगे कैसे करना है। सम फंक्शन से एंड रीजन वाइज हमें वाई आइटम का चाहिए, ठीक है। एंड हमने ओके दबा दिया। ओके दबाने पे लेफ्ट में हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, 3 हमारा यही डेटा है। अगर हम 2 पे दबाएंगे तो दोस्तों देखेंगे ये समरी फॉर्मेट में आ गया एंड अगर हम 1 पे दबाएंगे तो और समरी फॉर्मेट में आ गया, 2 3, ठीक है। सब टोटल फंक्शन यही था, हमने 1 मिनट में सब टोटल फंक्शन समझ लिया है, राइट। एक बार मैं एक और सब टोटल चीज की एक बहुत ही उम्दा चीज बताता हूं जो मैंने ग्रुप्स में नहीं बताई थी। जो ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा चीज तो बनती ही है। सब टोटल फंक्शन का एक और एप्लीकेशन मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने फिल्टर लगा दिया, ऑल्ट 80 से मैं फिल्टर लगाता हूँ, बहुत लोग कंट्रोल शिफ्ट एल से भी लगाते हैं। तो मैंने फिल्टर लगा दिया एंड अब यहां पर ना मैंने इक्वल टू सब टोटल लिख दिया। सब टोटल लिखने पे मैंने इसको मुझे सम कर देना है, कॉमा, देखो फंक्शन नंबर क्या कह रहा है 9, सम करना है 9 कर दिया एंड कॉमा रेफरेंस में दे दूंगा इस पूरे के पूरे रेंज को, ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद, ठीक है। 51832 आ गया एंड अगर हम इसका सम देखें, आप बॉटम राइट पे देखेंगे तो आपका सम 51832 आ रहा है, ठीक है। एंड अगर अब हम फिल्टर में हम सिर्फ ईस्ट को चूज करें तो आप दोस्तों देखेंगे यहां पर 20157 इसका सम है एंड ऊपर हमारे सब टोटल में 20157 सम आ गया, राइट। तो फिल्टर वाइज हमें जब डेटा का सम करना होता है हम सब टोटल की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एक्स्ट्रा थिंग वी लर्न, राइट। तो और बातों बातों में हमने 5 चीजें समझ ली हैं, ठीक है। सब टोटल फंक्शन भी हमने समझ लिया है एंड नाउ इट इज टाइम फॉर द क्विज अगेन। आई होप एवरीवन इज रेडी। पोल लॉन्च होने ही वाला है, पोल लॉन्च होने ही वाला है। यस फ्रेंड्स, वी आर लॉन्चिंग द पोल इन 3 2 1। रुकिए दोस्तों, रुकिए रुकिए दोस्तों, लॉन्च हमने कर दिया है पोल को, इट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन। हाँ बताइए बताइए दोस्तों, हमारे 5 क्वेश्चंस है इसमें, 5 फॉर्मूले के 5 क्वेश्चंस हैं, आंसर करिए। करिए दोस्तों, किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। कैन वी यूज एंड एज अ डीलिमिटर? एंड को हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? वेयर कैन वी अप्लाई स्लाइसर्स? व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ सम? व्हाट डज द ट्रिम फंक्शन डू? एंड लास्ट क्वेश्चन, इज सॉर्टिंग ऑफ डेटा क्रूशियल while using subtotal? रुकते हैं 8 पीपल हैव पार्टिसिपेटेड। मैं देख रहा हूं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। आकांक्षा जी ने कर लिया है, अभिषेक जी ने कर लिया है, लवली।
16 people have submitted, 17 have done it, and हम वेट करेंगे 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हम कर दिए हैं पोल को एंड. ठीक है, रिजल्ट्स भी शेयर कर लेते हैं दोस्तों. कैन वी यूज एंड एज अ डिलिमिटर? बहुत लोगों का करेक्ट आया. यस वी कैन. जैसे हमने सेकंड वाला एग्जांपल नहीं देखा था एंड का, हम एकदम कर सकते हैं. कैन वी वेयर, इस क्वेश्चन को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, रुक जाओ, इस क्वेश्चन के लिए बाद में आता हूँ मैं. इसमें तो आप सबकी डांट लगेगी अच्छी वाली. व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर सम ऑल्ट इक्वल टू? एकदम सही, बहुत लोगों का सही आया. व्हाट डज द ट्रिम फंक्शन डू इन एक्सेल? एकदम, एक्सेल में जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं टेक्स्ट में वो हटा देता है. इस सॉर्टिंग ऑफ डेटा क्रूशियल? फ्रेंड्स ये अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम सब टोटल लगाते हैं ना तो सॉर्ट करके ही लगाना है. जो A to Z मैंने किया ना, वो वाला स्टेप लगाया, वो बहुत क्रूशियल है. अदरवाइज ना वो सब टोटल लगेगा नहीं आपका करेक्टली. तो हमें सॉर्टिंग करनी जरूरी है, राइट. एंड अब इस वाले फंक्शन पे मैंने बताया था सबको कि इस क्वेश्चन से मैं पूछने वाला हूं, और फिर भी बहुत लोगों ने गलत कर दिया है इसको. वेयर कैन वी अप्लाई स्लाइसर्स आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस? पाइवेट टेबल, फिल्टर, या बोथ ए एंड बी? फ्रेंड्स चैट में बताइए, अब बताइए चैट में आप सही हैं कि गलत हैं. बोथ ए एंड बी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, चैट में लिख के बताइए दोस्तों. खुशबू जी कह रही है बोथ. ये मैं ट्रिक भी कर सकता हूं, सोच लो. अभिषेक प्रसाद जी कह रहे हैं यस. अभिषेक जी कह रहे हैं नो ओनली पाइवेट टेबल. मैं रुका हूं, 10 सेकंड्स रुका हूं. पाइवेट टेबल, हाँ. पाइवेट, बोथ. आकांक्षा जी, अभिषेक जी, एंड आप जो जो लोग बोथ कह रहे हैं, आप एकदम ही गलत हैं दोस्तों. बोथ नहीं होगा यहाँ पर. पाइवेट टेबल पे लगता ही लगता है. दूसरा मैंने क्या बताया था? टेबल ना कि फिल्टर. ट्रिक हो गए ना आप यहाँ पे. सो फिल्टर पे फ्रेंड्स हमारा स्लाइसर नहीं लगता. आप खुद लगा के देखना, हमारा नहीं लगता. ऑप्शन में फिल्टर था ना कि टेबल. तो पाइवेट टेबल एंड टेबल पे लग सकता है, आई थिंक पाइवेट चार्ट पे भी लग सकता है, बट फिल्टर पे कभी भी हमारा नहीं लगता, राइट. फिल्टर. अब हम जल्दी से सीख लेते हैं क्यूआर कोड हम कैसे ऐड करते हैं फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, हाँ सॉरी, हाँ फ्रेंड्स में हमने क्या किया, गेट एडिन्स में जाएंगे, इंसर्ट पे जाके इंसर्ट गेट एडिन्स, एंड यहां पर हमें सर्च करना है QR4 ऑफिस. QR4 ऑफिस, QR4 ऑफिस. सर्च किया हमने, एंड अब यहां पर हमने कर दिया ऐड, कंटिन्यू किया, एंड अब माय एडिन्स पे ना ऑटोमेटिकली QR4 ऑफिस आपका आ जाएगा. एंड अब कुछ भी कोई भी यहाँ पर लिंक डालेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर आप लिंक डालेंगे. मैं यहाँ पर ना अपना वो पेटीएम का रिसिप्ट वाला लिंक नहीं होता कि आप इस लिंक पे क्लिक करो तो पेमेंट रिक्वेस्ट वाला, वो मैं डाल देता हूँ. जिसको करेगा गलती से पैसे आ जाएंगे. paytm.com, अरे नहीं यार, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल डाल देता हूँ. instagram.com/शिवम आहूजा _ प्रमोशन कर रहा हूँ, दिल खोल के प्रमोशन कर रहा हूँ. इंसर्ट मैंने कर दिया, एंड अब यहाँ पर आप दोस्तों जाएंगे, आप मेरे इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं, राइट. तो क्यूआर कोड हमने बनाना सीख लिया, एंड अब हम सीखते हैं कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेल में कैसे इनपुट कर सकते हैं. वर्ड डॉक्यूमेंट हम एक्सेल में कैसे इनपुट कर सकते हैं. मान लो यहाँ पर मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेल में काम कर रहा हूँ, बैलेंस शीट बना रहा हूँ. बैलेंस शीट में मैंने नंबर्स लिख दिए, कुछ तो नरेशन लिख दी, पर ना यहाँ पर मेरे को पूरा एक नोट नंबर लिखना है. मैं क्या करूंगा कि वर्ड में अलग नोट्स बनाऊंगा, एक्सेल में अलग बनाऊंगा, या एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर इसको बड़ा कर दूंगा, कुछ तो ऐसा चीजें करूंगा. पर फ्रेंड्स आप अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए क्या करिए, इंसर्ट में जाइए, एंड यहां पर ना टेक्स्ट पर क्लिक करिए. टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए. ऑब्जेक्ट पर अगर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, एंड यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आ जाएगा, एंड आप ओके पे दबाइए. ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपने आप आ गया, एंड अब आप देख रहे होंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया है, एंड यहाँ पर मैं अपनी नरेशन लिख देता हूँ.
शिवम आहूजा इज ऑसम, ऐसा कुछ तो मैंने नरेशन लिख दिया एंड यहाँ पर वापस मैं एक्सेल में गया। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर तो अपने एक्सेल में काम कर रहे हैं एंड अगर हम यहाँ पर जाएंगे तो हम वर्ड पे काम कर सकते हैं एंड हम वापस आएंगे तो हम वापस एक्सेल में काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम सीखते हैं न्यू टैब, एक नया टैब कैसे हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड कैसे करेंगे नए टैब को। स्टेप नंबर 1 इज राइट क्लिक करेंगे हम अपने रिबन पर। राइट क्लिक करने के बाद हम कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक करने के बाद हमें जहां पर भी खुद का एक टैब चाहिए तो हम वहां पर हम स्क्रॉल डाउन कर लेंगे। क्या कहते हो, कस्टमाइज द रिबन किया, यहाँ पे चाहिए। ठीक है, न्यू टैब मैंने क्लिक किया, न्यू टैब का मैंने रीनेम कर दिया। क्या रीनेम करें, आज की डेट कर दें या शिवम ही कर दें? नहीं यार, शिवम आहूजा कर देते हैं रीनेम। ठीक है, शिवम आहूजा रीनेम किया एंड यहाँ पर एक न्यू ग्रुप भी बना देते हैं। न्यू ग्रुप बनाने के बाद अब हमने क्या किया कि जो जो भी कमांड्स मैं बहुत कॉमनली यूज करता हूं वो कमांड्स मैं इधर ले आता हूं। देखिए मैं सबसे ज्यादा क्या यूज करता हूँ, नीचे गया, बस एक बारी की मेहनत है जो हमें यहाँ पर डालना है। ठीक है, मैं क्या यूज करता हूँ इन इतने सारे फॉर्मूले में से, मैं पॉपुलर फॉर्मूले में ही चले जाता हूँ, पॉपुलर कमांड्स। मैं बॉर्डर्स बहुत यूज बनाता हूँ, ऐड बॉर्डर्स कर दिया मैंने एंड मैं फिल कलर भी बहुत करता हूँ तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं पाइवेट टेबल बहुत ऐड करता हूँ तो मैं ऑल कमांड्स में गया, बस मैंने सर्च किया पाइवेट टेबल। ठीक है, पाइवेट टेबल सर्च करने के बाद ABCDEFGHIJK LMNOP, यार ये हमेशा हम जब हम ABC बोल रहे होते हैं तो हम LMNOP 2 बार क्यों बोलते हैं? तो 26 की जगह 30 नहीं होने चाहिए, LMNOPQRST, LMNOP की मौज है। हाँ, तो LMNOP कहाँ है, पाइवेट टेबल, ABC ये पाइवेट टेबल मिल गया हमें एंड हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने बस इसको ओके प्रेस कर दिया, ओके प्रेस किया एंड अब देखेंगे इंसर्ट के साइड में एक शिवम आहूजा करके खुद का टैब आ गया है एंड यहां पर बस मैंने ये फिल कलर कर दिया टेस्टिंग के लिए, इसको मैंने बॉर्डर्स ऑल बॉर्डर्स कर दिया। तो दोस्तों देखेंगे आप हम खुद का एक टैब क्रिएट कर सकते हैं एंड मैं बहुत सारे और फंक्शंस ऐड कर सकता हूं। ऑल्ट दबाने पे Y1 दबाया और H दबा दिया तो ये फिल कलर आ जाता है एंड अब ये वाला कलर सिलेक्ट कर दिया। राइट, कितना कूल है ना ये, खुद का टैब क्रिएट कर दिया। एक तो इसका एडवांटेज ये भी है कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता कि कौन चीज कहां पर है। राइट, आपको समझ आया कि नया टैब कैसे हम कर सकते हैं। आफ्टर फिल्टर इट्स कैन यू प्लीज रिपीट, आई जस्ट रीजॉइन। यस आई विल रिपीट, खुशबू जी मैं एक बार रिपीट करूंगा पक्का से। डन, नितिन तुम, लवली लवली लवली, ठीक है, मस्त। अब लास्ट चीज फ्रेंड्स, आज का लास्ट फंक्शन बचा है इफ फंक्शन। इसके बाद में हर एक कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा, जो जो मिस हो गया 7 बजे के बाद करूंगा वो। ठीक है, हाँ तो रिजल्ट यहाँ पर हमारे नेम्स गिवन है, विनोद भाटिया जी का नेम गिवन है, नीरज कंत जी का, मनीष जी का, नवीन जी का, वेनेसा जी का आज सेशन में थी, हमारे स्टार्टिंग में जुड़ी थी, गरिमा जी का नेम है, ऋषभ जी आपका भी नेम है यहाँ पे एंड सोहम जी का भी नेम है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमें ना रिजल्ट लाना है, रिजल्ट लाना है कि इफ इट इज ग्रेटर देन 50 पास हो गया, इफ इट इज लेस देन 50 वो फेल। सिंपल, इक्वल टू इफ किया, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट मानने, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, वैल्यू इफ ट्रू पास, वैल्यू इफ फॉल्स ट्राई अगेन। नहीं यार, फेल नहीं यार, लाइफ में कभी फेल नहीं होते हम, जस्ट हैव टू ट्राई अगेन। एंटर किया, कॉपी किया एंड यहां पर हमने पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों देखिए कुछ लोग पास हो गए एंड कुछ लोगों का ट्राई अगेन आ गया। ये हमने इफ फंक्शन सीख लिया। ठीक है, देखिए इफ फंक्शन हमने लगाना सीख लिया। पहली कंडीशन देनी है इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर एंड फिर पास है कि ट्राई अगेन है। राइट, ये हमने सीख लिया। पर अब मान लो मेरे को चाहिए कि 60 प्लस डिस्टिंक्शन आ गई एंड 40 प्लस में पास हो गया, तो मैं इफ फंक्शन लगा सकता हूं, IFS। इफ फंक्शन लगाने के बाद दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू से 60, हमारी आ गई डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन की मैं स्पेलिंग ना गलत कर दूं तो इसलिए मैं डी लिख रहा हूं, कॉमा लॉजिकल टेस्ट 2 इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू
कितना होता है 40 ना, 40 एंड यहाँ पर पास की स्पेलिंग आती है पर मैं P लिख देता हूँ क्योंकि मैंने वहां पर D लिखा है, तो पास लिख दिया, कॉमा इफ दिस इज लेस देन 40 हम लिख देते हैं आईसीआई की गलती, नहीं, हम लिख देते हैं, क्या लिखें, ट्राई अगेन, ठीक है, एंड ये ब्रैकेट बंद कर दिया एंड कॉपी करके हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, डिस्टिंक्शन इनकी आ गई, इनकी ट्राई अगेन आ गया, इनका पास आ गया। कैसे किया मैंने, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, ये वाला फॉर्मूला मुझे लिखना है, अरे नहीं हुआ, इक्वल टू फॉर्मूला टेक्स्ट, ये वाला ब्रैकेट बंद, एंटर। तो इफ फंक्शन मैंने लगाया, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 मेरा d लिखा आ जाए, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मेरा p लिखा आ जाए, एंड लेस देन 40 मेरा t लिखा आ जाए। सो दिस इज द इफ फंक्शन। एंड एक चीज हमें रिपीट करनी थी, न्यू टैब का राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन करेंगे, न्यू टैब आ जाएगा। वर्ड डॉक्यूमेंट अगर हमें एक्सेल पर लाना है तो क्या करना है हमको, हमें इंसर्ट पर जाके टेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड ऑब्जेक्ट पे जाना है, वहां पे वर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है एंड हम इजीली कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी क्विज, लास्ट वाली क्विज तो बनती है, इस क्विज को अटेंड करे बिना मत जाना दोस्तों, इस क्विज को अटेंड करे बिना मत जाना, ठीक है। yes, let me launch the final quiz for you all, quiz number 3 and it is launched। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं किसके कितने सही आते हैं। it is visible on the screen friends, let us see किसके कितने सही आते हैं। we will give you 30 seconds। let's see और 30 सेकंड्स दे देते हैं आपको। आकांक्षा जी ने सबसे पहले कर लिया है, सोहम जी ने भी कर लिया है, 10 people have answered, 12 have answered, we will wait for every one of you to answer। आराम से करिए दोस्तों, आराम से ही करिए, आप गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, हम सब यहाँ पे सीखने ही आए हैं। 15 functions we have learned today। लवली, अब मैं एंड पोल करने का टाइम आ गया है, 5 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4। हाँ जी दोस्तों, मैंने पोल एंड कर दिया है एंड इसके रिजल्ट्स मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं। शॉर्टकट टू ओपन वीबीए, मैंने बार बार कहा था मैं इस पे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर भी बहुत लोगों ने गलत कर दिया। नन ऑफ द अबव था दोस्तों, ट्रिक कर दिया मैंने आपको, ट्रिक कर दिया। Alt F11 होता है, ना कि Alt F12, ना कि Alt F10, ना कि Alt F9, इट इज Alt F11, राइट। एंड QR कोड क्या होता है, हम एड-इन्स में कर सकते हैं, राइट, एकदम सही करें आपने, वर्ड डॉक्यूमेंट ऐड कर सकता हूं एकदम अप्रतिम। हाउ टू क्रिएट अ न्यू टैब, रिबन करके, एंड लवली, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सबका सही रहे आंसर्स, सबके आंसर सही रहे, एक दो को छोड़ के, ठीक है। हमने सारी की सारी क्विजेस कर ली, सारे के सारे हमने 15 फंक्शन सीखे 1 घंटे में, एंड आई डोंट थिंक हम ज्यादा फास्ट भी चले, हमने करेक्ट पेस भी बनाई। सो एक क्या बोलते हो, 5 मिनट मेगा फास्ट सुपर रिवीजन हो जाए क्या, यस और नो? 5 मिनट में 15 फंक्शन एक बार जल्दी जल्दी से बोल दूं क्या, यस और नो? चैट में बताइए दोस्तों, यस यस यस, सभी लोग यस कह रहे हैं। एज प्रोमिस्ड 1 घंटे में मैंने 15 बता दिया आपको, अब एक्स्ट्रा 5 मिनट जिसको रुकना है रुक सकता है। जाने से पहले दोस्तों, इफ एवरीवन कैन टर्न ऑन देयर कैमरास, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूं, और यार मेरे लिए भी यादगार मोमेंट रहेगा ना, मैं भी अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा ना, अपने वीडियो ऑन कर लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। थैंक यू वंशा जी, अभिषेक जी, सब लोग ही वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को यार, थैंक यू सो मच। आई एम वेटिंग यार, स्क्रीनशॉट लोग लेते रहना यार, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ ना, फिर अच्छा Hello. नहीं होता। हाय वंशराज, हाय। Hi, may I speak to you for 1 minute? Sure. The stage is yours, sir. Actually, if you remember, I replied to your, the question story. He asked anything. So I asked how to control the anger. So you replied, if you remember. Yes, absolutely. I remember. All the soup and so I'm following the same.
and I'm following you very secretly since a long time, and you are just a pro person in my life. एंड बहुत ही आपका उम्दा एक तरीका है सारी चीजों में, वर्कआउट्स में और एक्सेल सब इस चीज में. आई फाउंड टुडे दैट यू आर अ सीए स्टूडेंट. मुझे आज पता चला, बट स्टिल आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नरेंद्र मोदी तक है. और बहुत अच्छा लगा आपसे आज एक बार लाइव बात करके, और बहुत अच्छे इंसान हैं आप. Thank you so much for your precious time, and thank you for the wonderful knowledge. Thank you. Thank you so much वंशराज भाई, thank you so much यार for your kind words. मैं तो बस actually it's Vanshaj. वंशराज, I'm so sorry यार, मिस हो गया वंशराज, sorry. Thank you so much यार, thank you. मित्रों वीडियो ऑन कर लो, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, फिर चलते हैं. I will give you 10 seconds, वीडियो ऑन कर लो, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं. विंडोज आर से लेते हैं ना, या कंट्रोल डब्ल्यू से स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, कंट्रोल डब्ल्यू, नहीं फिर बंद हो जाएगी. स्माइल, लवली, थैंक यू. स्क्रीनशॉट ले लिया है, वीडियो बंद कर सकते हैं आप. जिन लोगों ने नहीं करी उनको पाप चढ़ेगा. एंड हाँ, तो अब 5 मिनट्स में रिवीजन कर लेते हैं. 7 बज गए हैं, जिसको जाना है वो जा सकता है, ठीक है. शेयर स्क्रीन में कर रहा हूं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर. 5 मिनट मेगा रिवीजन, इट इज स्टार्टिंग नाउ. टाइम नोट कर लीजिए, इट इज 7 o'clock शार्प, ठीक है. फ्लैश फिल हम कैसे करते हैं? फ्लैश फिल हम करते हैं कंट्रोल ई से. कंट्रोल ई से करने के बाद हमने एक नंबर लिखा, नीचे गए, कंट्रोल ई दबा दिया तो वो फ्लैश फिल लग जाता है. बाकी हम अंडरस्कोर के साथ भी कर सकते हैं. शिवम अंडरस्कोर आहूजा किया, फ्लैश फिल से कंट्रोल ई दबा देंगे, हो जाएगा. अगर हमें सिर्फ फर्स्ट नेम चाहिए, एक नेम लिखा हमने एंड नीचे जाके कंट्रोल ई दबा दिया तो फर्स्ट नेम आ गया. इसी तरीके से फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम करेंगे तो भी आ जाएगा, एंड इसी तरीके से लास्ट नेम फर्स्ट नेम दोनों आ जाएगा. नरेशन में भी हम वही चीज चेंज करते रहेंगे जो चीज चेंज करनी है. एंड मान लो यहाँ पर बॉट मेरे इनपुट में नहीं है तो वो आउटपुट में भी चेंज नहीं होगा. जो चीजें मेरे इनपुट में चेंज हो रही है वो चीजें मेरे आउटपुट में भी चेंज होंगी. अगर हमारे नंबर्स गिवन है, नंबर्स में बीच में स्पेसिंग है और हम एक नंबर ऐसे ही लिखें और नीचे करके कंट्रोल ई दबाएं तो वो ऑटोमेटिकली नंबर्स के स्पेसिंग हट जाती है. इंडिया का हमें IND करना है तो भी हो जाएगा, एंड बीच में स्पेसिंग हटानी है तो भी हो जाएगा. ट्रांसपोज फंक्शन हम कैसे लगाते हैं? इसको हम कॉपी करते हैं, नीचे जाके हम कंट्रोल ऑल्ट वी करके ट्रांसपोज लगा देते हैं तो ट्रांसपोज का फंक्शन लग जाता है. एंड दूसरा तरीका क्या है ट्रांसपोज फंक्शन लगाने का? इक्वल टू हमने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज पे क्लिक किया, डेटा को हमने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया, ट्रांसपोज फंक्शन लग गया. वी लुकअप हमने कैसे लगाया था? वी लुकअप कैसे किया था हमने? इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू जो वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है, कॉमा लुकअप टेबल एरे जो टेबल में हमें ढूंढना है. फ्रीज करना बहुत जरूरी है. कॉलम इंडेक्स नंबर मार्क्स चाहिए, कॉमा 3 किया हमने. एग्जैक्ट मैच चाहिए, कॉमा 0. 59 मार्क्स आ गए गीतिका जी के. एंड अगर हमें अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, 0 की जगह हम 1 लगाएंगे. एक्स लुकअप वी लुकअप का ग्रैंडफादर है. ये लेफ्ट टू राइट भी काम करता है, राइट टू लेफ्ट भी काम करता है. ये इसी डेटा पे हम एक बार एक्स लुकअप आपको बता देते हैं कि कैसे लगेगा. इक्वल टू एक्स लुकअप किया हमने, लुकअप वैल्यू हमें कौन सी वाली वैल्यू ढूंढनी है, हमें गीतिका जी वाली वैल्यू ढूंढनी है. लुकअप एरे मतलब कौन से वाले एरिया से हमें, टेबल से हमें ढूंढना है, एरे से हमें ढूंढना है. फ्रीज करना बहुत जरूरी है. रिटर्न एरे मतलब कहां से हमें रिटर्न चाहिए, फ्रीज किया हमने, कॉमा 0, एंटर किया तो एक्स लुकअप आ गया. गो टू स्पेशल का शॉर्टकट है कंट्रोल जी या F5. कंट्रोल ए से किया, कंट्रोल जी से हम जाएंगे तो गो टू स्पेशल आ जाएगा. हम ब्लैंक्स पे भी जा सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स पे भी जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, ठीक है. टेक्स्ट टू कॉलम में हमने क्या किया था कि हमने इस डेटा को सिलेक्ट किया था, डेटा में जाके टेक्स्ट टू कॉलम पे हमने क्लिक किया. टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक करने के बाद डीलिमिटेड किया एंड स्पेस हमने किया था, नेक्स्ट किया, फिनिश किया तो दोस्तों देखेंगे आ जाएगा इसका होके, राइट. गो टू स्पेशल के बाद स्लाइसर्स हमारा टेबल पे लगता है एंड पाइवेट टेबल पे लगता है. कंट्रोल टी से हम टेबल बनाएंगे एंड यहाँ से इंसर्ट पे जाके स्लाइसर्स आ जाएगा. सम कैसे करते हैं हम? डेटा को पहले सिलेक्ट करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट किया, एक राइट कॉलम नीचे एक नीचे, ऑल्ट इक्वल टू किया, हमारा सम आ गया.
ट्रिम हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग होती है उसको हटा देता है, इक्वल टू ट्रिम, वो वाला सेल सिलेक्ट करेंगे तो ट्रिम हो जाएगा। अपर फॉर्मेट में सारे के सारे कैप्स लॉक में आ जाएंगे, लोअर में नीचे आ जाएंगे, प्रॉपर में प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएंगे। सब टोटल का हमने एक एप्लीकेशन बताया था कि हम फिल्टर लगाने के बाद इक्वल टू सब टोटल लगाएंगे पूरी की पूरी रेंज पर, तो वो सब टोटल हमारा फिल्टर वाइज लग जाएगा। अगर मैं इसमें हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं तो दोस्तों ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ जाएगा। एंड सब टोटल अगर हमें दूसरे फंक्शन से करना है तो हमें सॉर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेल नंबर्स हमने VBA शीट किया था, Alt F11 करके हमारा VBA शीट खुल जाती है, वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड QR कोड अगर हमें ऐड करना है, QR कोड ऐड करने के लिए हमने एडिन्स पे गए थे, इंसर्ट एडिन्स पे जाके QR कोड ऐड किया था। ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप यहाँ पर मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं दोस्तों। QR कोड ऐड करने के बाद हम वर्ड डॉक्यूमेंट में भी काम कर सकते हैं, एक्सेल डॉक्यूमेंट के साथ। क्या करना है, हमें इंसर्ट पे जाके, इंसर्ट सिंबल ने इंसर्ट टेक्स्ट पे जाके ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर हमें वर्ड डॉक्यूमेंट ढूंढना है, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, एंड हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमने सीखा नया टैब कैसे बनाना है। राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पर जाएंगे एंड यहाँ पर ही न्यू टैब का ऑप्शन है, ये रहा, वहां पे ये कर देंगे। एंड लास्ट फंक्शन है इफ का फंक्शन, और हमारे पास पड़े हैं 30 सेकंड्स टू रिवाइज दिस। इफ फंक्शन बता देते हैं, इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो D आ जाएगा, वरना P आ जाएगा, वरना T आ जाएगा, अगर 40 से ज्यादा है T से ज्यादा है रिस्पेक्टिवली। ये था इफ फंक्शन। फ्रेंड्स, हमने 5 मिनट्स में पूरा का पूरा रिवाइज कर दिया है, पूरा का पूरा हमने रिवाइज कर दिया है, राइट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि हुआ या नहीं, बताइए। चेतना जी, आपका हैंड रेज्ड है, आपको कुछ बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर एंडिंग द सेशन फॉर टुडे। बताइए दोस्तों, सबको समझ आया कि नहीं? कोमल जी को समझ आ गया, खुशबू जी को समझ आ गया, आयुषी जी को समझ आ गया, लवली। फ्रेंड्स, दिस वाज द सेशन फॉर टुडे। किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, किसी को कुछ बोलना है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वीडियो को अनम्यूट नहीं यार, वीडियो को शो फॉर्मेट में करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, बताइए। 1 मिनट में वेट कर रहा हूं यार। ये चैट का मैं इस फोटो ले लूं क्या? मस्त लिंक्डइन पे डालेंगे एंड और लाइक्स आएंगे और लाइक्स आएंगे, ओहो हो। नहीं यार, थैंक यू सो मच शिवम, अमेजिंग सेशन, थैंक्स। एवरी संडे कर सकते हो, बढ़िया। आकांक्षा जी, मस्त, ठीक है, परफेक्ट, थैंक्स फॉर द सेशन, लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस इन 1 आवर। बहुत ही अच्छा लगा नितिन जी को, लवली लवली लवली। चलिए दोस्तों, हमने फोटो वोटो नहीं खींची है, लिंक्डइन पे नहीं डालेंगे, ऐसे मजाक ही कर रहे हैं हम। लिंक्डइन पे तो सर्टिफिकेट्स डालते हैं दोस्तों, सर्टिफाइड कोर्सेज के, वो करेंगे हम। चलिए दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड थैंक यू सो मच युवराज फॉर को होस्टिंग दिस, थैंक यू सो मच। एंड चलिए दोस्तों, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें, कोविड से बच के रहें, एंड इंशाल्लाह लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बाय बाय गाइस, मैसेज करना कैसा लगा सेशन, बाय।